गुरु इसलिए बनाया जाता है, गुरु के पास जाए और गुरु से जाकर के निवेदन करें। इस उलझन में हम उलझे हुए हैं, कौन सा उपाय करें, क्या करें जिससे इस उलझन से दूर हो। गुरु जी से जाकर निवेदन करें। और अगर गुरु जी भी ना हो, क्योंकि संसार में जो भी आए हैं उनको तो जाना ही है। कई लोगों के गुरु जी भी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके गुरु जी बिल्कुल अभी नए नवेले ताजे हैं, और कितने ऐसे गुरु जी हैं जो पके आम की तरह हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कह पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके गुरु जी संसार को छोड़कर चले गए। उस समय कहाँ है, उस समय भगवान के पास, और उस समय भगवान से बोले प्रभु माँ बाप भी नहीं रहे, सगे संबंधी भी नहीं रहे, सही मार्ग प्रशस्त करने वाले हमारे गुरु जी महाराज वो भी नहीं रहे। एक आप ही हैं जो कभी मिटने वाले नहीं है, इसलिए आप से आप हमें सही मार्ग प्रशस्त करें, सही मार्ग बताएं। और पक्का हृदय से आप बोलेंगे कि भगवान से, भगवान 100% आपको अवश्य कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करें। एक सच्ची घटना में अपनी सुना रहा हूँ आपको। वृंदावन 2014 में मैं आया पढ़ने के लिए। पहली बार जब आया तो बुखार हो गया वहाँ, मैं वापस घर चला गया, वो ही नहीं। एक महीने बाद फिर आया, फिर बुखार हुआ, फिर मैं वापस चला, फिर तीसरी बार आया। जो गुरु जी हमारे पूज्य बाल श्री वशिष्ठ महाराज गुरु जी हमारे पढ़ाते थे, जो भागवत जी हम सबको पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जब बार बार 2 दिन क्लास करना है, 2 दिन पढ़ना ही है, और 2 महीने के लिए गायब रहना है, आना ही नहीं, तो फिर क्यों आते हो, पढ़ना ही छोड़ दो। हमने गुरु जी से कहा ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो जाती है। तो गुरु जी ने कहा ये टेढ़ी टांग वाला किसी को सही मार्ग दिखाता नहीं, इतनी जरूरी। भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं वो सीधी नहीं होती, क्योंकि जब महाराज जी खुद सीधे नहीं है, सब ये खुद ही टेढ़े हैं। ठाकुर जी को कभी भी देखिएगा, आप कहीं भी देखिएगा किसी मंदिर में, वो बिल्कुल सीधे, उनको सीधी मूर्ति उनकी नहीं मिलेगी। या तो फिर कमर टेढ़ा हो, या फिर गर्दन टेढ़ा हो, या फिर कुछ न कुछ कलश भी टेढ़ा होता मिलेगा। सीधे तो सिर्फ राम जी, राम जी की मूर्ति जहाँ भी आप पाएंगे बिल्कुल सीधे मिलेगी। यानी कि राम जी ने जो भी कहा है वो सीधे शब्दों में कहा है, और हमारे भाग्य बिहारी जी ने जो भी कहा है सब टेढ़ा ही बोला, टेढ़े शब्दों में ही बोला है। हम समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला उल्टा सीधा कार्य करना प्रारंभ है। जैसे दास को लेकर कई लोग चर्चा करते हैं, जो अज्ञानी है वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने गोपियों के साथ उन्होंने नाच किया, उनके साथ नाच गाया, उनके साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गोपियों के साथ गलत गलत कार्य किया, जो अज्ञानी है वो ये भी बोलते हैं। तो जिस समय महाराज आपको बता दे, ध्यान से सुनिए इसको, जिस समय भगवान ने रास किया था उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? मात्र 11 वर्ष प्लस, यानी 11 और 12 के बीच में थे। 11 साल का बालक, 11 साल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट, उसके बाद दूसरी चर्चा आप कीजिएगा। 11 साल का बालक 16 वर्ष या 18 वर्ष, आपके अनुसार, भागवत जी के अनुसार नहीं। भागवत जी में ऐसा लिखा गया है कि जो गोपियां थी
70-80 वर्ष की थी, यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी और नई नवेली में थी, यानी कि नई नवेली से लेकर के और वृद्धावस्था तक इतनी वे सारी गोपियां थी और सबने भगवान के साथ वास किया। एक बात, एक प्रश्न आप सबसे हम पूछते हैं, आपके घर में यदि कोई बच्चा 12 साल का है, 12 साल का बच्चा है आपके घर, और आपके घर 10 महिलाएं हैं जिनका उम्र 20 वर्ष का है, 20 से लेकर के और 80 वर्ष का है, तो उस बालक के साथ उस महिलाओं का कौन सा संबंध हो सकता है? आप अगर नहीं है तो अपना भाई या मित्र सगा मानेगी, अगर थोड़ी बड़ी है जो 30 और 40 के बीच में की है तो वो अपना पुत्र मानेगी, या फिर 50 साल की है अपना पुत्र मानेगी उस 12 वर्ष के बच्चे को। और जो 60 से 80 वर्ष की महिला है वो उस बालक को क्या मानेगी? अपना दादी पोता मानेगी। अगर दादी हमारे साथ नाचती है, ध्यान से सुनिए इस बात, हमारी दादी हमारे साथ यदि नाचती है तो हमारा संबंध कौन सा? गलत संबंध होगा, कभी नहीं हो सकता। हमारी माँ हमारे साथ यदि नाचती है, थोड़ा सा मनोरंजन घर में करती है, तो कौन सा होगा? गलत होगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान का भी होता है, उसको समझने इतना आसान नहीं है। जो गोपियां थी तो हमारे और आपकी तरह तो वहाँ पे गोप न गोप कोई हमारे आपके जैसा था और न ग्वाल आप और हमारे सभी बहुत विद्वान थी। महाराज उद्धव जी को उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया। उद्धव जी को बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति से बस थोड़े से ही कम विद्वान थे, कम बराबर मानते थे। और ऐसे महापुरुष को गोपियों ने परास्त कर दिया, वो कोई साधारण स्थिति नहीं हो सकती। इस विषय में विशेष चर्चा कोई करे तो उसको समझाना कि ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर नहीं समझे तो उसको छोड़ देना, क्योंकि जब समय का मार्ग ऐसा मार्ग है, समय का मार्ग जब किसी व्यक्ति को लगता है तो खुद ही सुधर जाता है। इस प्रकार से व्यवहार भगवान का था। गुरु जी ने कहा ये बाकी बिहारी जी थोड़े से टेढ़े हैं, इनके साथ टेढ़ा ही व्यवहार करना पड़ता है। अगर इस बात तुम चले गए तो फिर दोबारा नहीं आ पाओगे, फिर हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई। तीसरी बात, अब हमने यहाँ निश्चय कर लिया